जय हिंद मित्रों। मैं आज आपसे एक नए ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। एक नया शब्द है वाटरशेड, जो शायद सबके लिए नया तो नहीं है, लेकिन हाँ नया है। मेरे सुनने वालों में बहुत से लोगों के लिए नया होगा। मैं उसे वाटर मिशन भी कहता हूँ। देखिए, वाटरशेड क्या होता है? वाटरशेड एक एरिया होता है जहाँ से आप इंटरनल वाटर फ्लो को देखते हैं। इंटरनल वाटर फ्लो एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो हमारे घरों से वाटर सप्लाई शुरू होती है। जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से निकलता है, वो वेस्ट वाटर बढ़ते हुए छोटी छोटी नदियों नालों के तहत इनके द्वारा सीधा बड़ी नदियों और सीधा समुद्र में जाके मिलता है। तो इस पेड़ जैसे एक नेटवर्क को छोटे से लेकर बड़े तक पहुंचने के लिए अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम, मतलब ऊपर से नीचे जाने वाले जल प्रवाह की इन रचनाओं को वाटरशेड कहते हैं। इस वाटरवे को वाटरशेड कहा जाता है। तो मैं आपसे एक सामान्य सी बात करना चाहता हूँ कि आपको, देखिए, मैं तो वाटरशेड इंजीनियर हूँ, इसलिए मैं ये बात शेयर कर रहा हूँ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि शायद आप इसको समझेंगे और इस ओर प्रयास करेंगे। मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या है कि देखिए, वाटरशेड में हम भी वाटरशेड में ही रहते हैं और हमें उस वाटरशेड को संरक्षित करना है। और वो कैसे करना है वो किसी को नहीं पता। हम लोगों को आता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम लोग उसको अपने घरेलू स्तर पर कैसे शेयर कर सकते हैं, कैसे हम एक अच्छे वाटरशेड की रचना कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ कि आप डैम बना सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको कोई डैम बनाने जाना है, नहीं। देखिए, आपके घर का जो उपयोग कर किए जाने के बाद जो पानी निकलता है, जिसे आप बहा देते हैं, फेंक देते हैं। देखिए, अर्बन एरियाज़ में क्या हो रहा है कि काफ़ी बड़े एरियाज़ में, काफ़ी बड़े क्षेत्रों में सीसी हो गई है, रोड्स बन गई हैं, बिल्डिंग के निर्माण हो गए हैं। गांव क्षेत्रों में वाटर टेबल का, जो हमारी जल स्तर की निचली सतह है जहां हम रहते हैं, उसके नीचे के जल स्तर की जो वो ख़त्म होते जा रहा है। पर गांव क्षेत्र में ये चीज़ खेतों की वजह से रिचार्ज होती रहती है। वर्षा जल गिरता है, पर शहरों में 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर में इंटरनल ड्रेनेज सप्लाई दी जाती है, वेस्ट की सप्लाई दी जाती है, पर कहीं से रिचार्ज की कोई सप्लाई नहीं रहती, कोई सिस्टम नहीं रहता। वो सप्लाई तो हम निकाल देते हैं, पर हमें जो धरती को सप्लाई देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम उसको समझते ही नहीं हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि आप रोड को उखाड़ दीजिए, वहाँ मिट्टी भरवा लीजिए, ये भी संभव नहीं है। हाँ, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आपने एक शब्द सुना होगा, वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए, वाटर हार्वेस्टिंग बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हमें करना चाहिए। सिंपल सा एक पॉइंट है, हमें उसे अपने जो बारिश के मौसम में या किसी भी मौसम में जब हम जल का उपयोग कर रहे हैं, वर्ष भर करते हैं, तो हम किसी भी मौसम में इसका, उस वाटर को हार्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ का वेस्ट वाटर है, सीधा सिंपल सा है, सोख पिट। थोड़ा सा खर्च है, बहुत थोड़ा सा खर्च है। प्राकृतिक चीज़ें हमें उसमें डालना है, पत्थर डालना है, थोड़ी सी मुरम डालना है, थोड़ी सी रेत डालना है, थोड़ी सी गिट्टी डाल देना है। इस तरीके से सोख पिट बनाए जाते हैं, जो कि बहुत सस्ता निर्माण है। हम लोग सब घरों में सोख पिट बनाया जा सकता है। यदि आप नहीं बना पा रहे हैं, कोई बात नहीं। 4-6 घरों का जो वेस्ट वाटर निकलता है, हम उसे सेंट्रलाइज करके एक बड़े सोख पिट में सप्लाई दें। हम उस सबको एक बड़े सोख पिट की तरफ मोड़ दें। वो सोख पिट हमारी अंतर्गत सतहों को रिचार्ज करेगा,
और वही जल शुद्ध होकर हमारे बोरवेल से हमें फिर मिल जाए। इससे अच्छी समझदारी क्या है? थोड़ा सा हमें समझ देना है। बोरवेल जहाँ 40 फीट में पानी निकाल दिया करते थे, वेल तो आप नहीं बना सकते शहर में, बोरवेल ही बना सकते। जहाँ 40 फीट में पानी निकल जाता था, वहाँ हजार फीट में पानी नहीं निकल रहा है। इसकी वजह यही है कि हम सिर्फ पानी का उपयोग कर रहे हैं, पर धरती को रिचार्ज नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने शब्द लिया है वाटरशेड। वाटरशेड यही करता है, धरती की सतहों को रिचार्ज करता है। वाटरशेड परियोजनाओं के बारे में शायद आपने सुना भी होगा, हम लोग यही करते हैं। इसका छोटे छोटे रूप में महत्व है। हम इस बहते जल को रोकें और धरती की सतहों को रिचार्ज करें। बस यही हमारी जिम्मेदारी होगी। तो इससे हम, हमारी पृथ्वी, हमारे बेजुबान जीव, इन सब के प्रति हम एक जिम्मेदार नागरिक कहलाएंगे। हमारा स्वार्थ तो इसमें है ही, पर हमें सबके बारे में सोचना है। हमें अपनी माँ पृथ्वी के बारे में ज़रूर सोचना है। वही हमें सब कुछ देती है, हम उसका दोहन कैसे करेंगे? अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए, कोशिश करिए जल्द से जल्द इस चीज़ को अपनाइए, अपना भविष्य सुरक्षित करिए। जय हिंद।